मेरा अजीज़ मुसलमानों, जब अफ्तारी का दस्तरखान बिछता है और अफ्तारी से चंद लम्हे पहले रोज़ेदार दस्तरखान के सामने बैठे हुए नज़र आता है, कितना अच्छा सुहाना मंजर लगता है। और ये सुन्नत और अदब का तरीक़ा भी है मेरा अजीज़ मुसलमानों। ऐसा नहीं कि जब अफ्तार का वक्त हो तो उस वक्त दौड़े दौड़े आए, खजूर खा लिए, खड़े होकर शरबत पी लिए, खड़े होकर। ये सुन्नत और अदब का तरीक़ा नहीं है, बल्कि सुन्नत और अदब का तरीक़ा ये है कि अफ्तारी से चंद लम्हे पहले तुम दस्तरखान के पास बैठ जाओ। वो कितना अच्छा सुहाना मंजर लगता है मेरा अजीज़ मुसलमानों कि उस वक्त जो है रोज़ेदार जो है दस्तरखान लगाकर अफ्तारी करने के लिए इंतज़ार करता है। कितना अच्छा मंजर लगता है। दस्तरखान पर बेशुमार चीज़ें मौजूद होती हैं, अल्लाह की बेशुमार नियामतें पड़ी हुई होती हैं। ये खजूर, सेब, बेशुमार चीज़ें जो है फल फ्रूट, शरबत, रूअफ़ज़ा, बेशुमार चीज़ें मेरा अज़ीज़ मुसलमानों लगी रहती हैं। कितना अच्छा मंजर लगता है कि एक रोज़ेदार जो सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक भूखा और प्यासा है, शदीद प्यास लगी हुई है, शदीद भूख लगी हुई है, सामने बेशुमार नियामतें हैं, लेकिन जो है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों एक रोज़ेदार अल्लाह की ज़ात पर कितना यकीन होता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हाथ तक नहीं लगाता। वो कितना अच्छा मंजर लगता है। ये वो मंजर है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों कि अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों की इस मंजर को देखता है और फरिश्तों से कहता है, देखो ये मेरा बंदा है, मेरी रज़ा की खातिर भूख और प्यास शदीद की लगी हुई है, शरबत सामने मौजूद है, ठंडे पानी सामने मौजूद है, हलक सूख रहा है लेकिन फिर भी जो है एक कतरा पानी अपने हलक से नहीं उतार रहा है। भूख शदीद लगी हुई है लेकिन जो है एक लुकमा खाना जो है मुंह में नहीं डाल रहा है। अफ्तार का इंतज़ार कर रहा है कि मुअज़्ज़िन की सदा कब आएगी मेरी कान पर, कब वक्त होगा कि मैं अफ्तार करूँगा। ये वक्त है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, ये वो वक्त होता है कि वो उस वक्त जो है वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त मुस्तजाबुद दावात का वक्त होता है। इसलिए ए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, जब तुम दस्तरखान पर अफ्तार से पहले बैठो वो इतना अच्छा मंजर लगता है और मुस्तजाबुद दावात का वक्त होता है। तुम अफ्तारी करने से कब्ल तुम जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अपने आप के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करो जो है तमाम मुसलमानों की खैर खाही के लिए। ए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अगर तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि वो वक्त जो है दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अफ्तारी का जब वक्त हो जाए उसके बाद क्या करना है? अज़ान अगर मुअज़्ज़िन की आवाज़ की सदा तक पहुँच जाए, अज़ान की सदा तक पहुँच जाए, तो उसके बाद जो है अज़ान को सुनना है अदब के साथ। उसके बाद सबसे पहला लुक़मा अगर आपके अपने मुंह में डालना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक करो मेरा अज़ीज़ मुसलमानों कि अफ्तारी में कम से कम खजूर को ज़रूर रखो, इसलिए कि सुन्नत रसूलुल्लाह ये हैं कि मेरे नबी जब भी अफ्तारी करते तो वो ताज़ा तर खजूर को रखते, साथ में पानी को पीते। इसलिए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, तुम खजूर को ज़रूर इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारा सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल हो जाए। अगर तुम्हारे पास ताज़ा तर खजूर नहीं हो तो कम से कम सूखी हुई खजूर को रख लो। अगर वो चीज़ भी मुयस्सर नहीं हो तो कम से कम कोई मीठी चीज़ रख लो, उनके बाद अफ्तारी करो। ए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, ये है अफ्तारी का तरीक़ा, कम से कम जो सुन्नत रसूलुल्लाह और अदब का तरीक़ा। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, रोज़ेदार की शान क्या है? रोज़ेदार की शान तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार की मुंह की जो बू होती है, मुंह की बू होती है, अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद होता है। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्ना खुलूफ़ अफ़वाहिहिम हिन्ना यमसूना अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्ना खुलूफ़ अफ़वाहिहिम
हीना यमसूना अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। अल्लाह तबारक व तआला को रोजेदार की मुंह की बू कस्तूरी जैसी खुशबू से भी ज्यादा अल्लाह को पसंद है। यानी अगर आपके नजदीक समझ लो मेरा अजीज मुसलमानों, दुनिया की सबसे बेहतरीन अगर खुशबू हो, उस खुशबू से भी ज्यादा अगर महबूब है तो वो रोजेदार के मुंह की बू है। इसलिए मेरा अजीज मुसलमानों, तुम रोजे रखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुंह की बू अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद हो तो तुम रोजे रखो। रोजेदार की शान तो यह है कि जब एक इंसान रोजा रखता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन्नल मलाइकता तस्तग़फिरु लहुम फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन, कि बेशक फरिश्ते रातों दिन उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपकी मग़फ़िरत के लिए रातों दिन दुआएं करें तो तुम रमज़ान के रोज़े रखो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ किया है। ये इस्लाम का तीसरा रुकन भी है। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे अगले वालों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। अगले वालों से मतलब ये है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों कि सिर्फ ये नहीं है कि उम्मत मुहम्मदिया पर ही रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, बल्कि इससे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, इसका मतलब ये हुआ कि इससे कबल जितने अंबिया इकराम आए हैं उन सब के भी उम्मतियों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। यह बात अलग है कि उनके रोज़े जो है हमारे रोज़े से बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। लेकिन रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया? अल्लाह का कुरान कहता है आगे लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम एक नेक इंसान बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला का रोज़ा फ़र्ज़ करने का यही मकसद है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों। इसलिए तुम माह रमज़ान के रोज़े रखो। इंशाअल्लाह ताला अगर माह रमज़ान के रोज़े रखोगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब नज़र आएंगे और आखिरत में भी इसका